Welcome to all dear students. Myself Jitendra Sharma, Assistant Professor of रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाड़ाबाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको आजकल पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पढ़ा रही हूँ, जिसका हिंदी में अर्थ है समकालीन भारत और शिक्षा। तो इसके अंतर्गत हमने अपना यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है वो है MDMS। तो MDMS की फुल फॉर्म कहें तो MDMS है आपका मिड डे मील स्कीम, जिसको हिंदी में कहा जाता है मध्याह्न भोजन योजना। अगर आज के लेक्चर में हम बात करें तो हमारा जो कंटेंट है वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मिड डे मील स्कीम, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मिड डे मील स्कीम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिड डे मील स्कीम, अबाउट मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील रूल्स 2015, न्यूट्रिशनल नॉर्म्स ऑफ मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम मेनू, financing of midday meal scheme, private sector participation in midday meal scheme, benefits of midday meal scheme, problems with midday meal scheme in India, conclusion and its references। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के साथ। तो अगर हम इंट्रोडक्शन में बात करें तो जो मिड डे मील जो स्कीम थी इज़ अ स्कूल मील प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिज़ाइन टू बेटर द न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन नेशन वाइड। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि पूरे भारत में बच्चों की एनरोलमेंट के साथ साथ हम इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो स्कूल में अवेलेबल हो। लेकिन अगर इसकी बात करें तो अभी तक जैसे हमारा जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात करें, कोठारी कमीशन की बात करें, जो भी कमेटीज़ और कमीशन थे वो ये चाहते थे कि एनरोलमेंट कितनी हो, 100% हो। जब इसके लिए सर्वे किया गया तो सर्वे के अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा समस्याएं आई कि लोगों के पास बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी इतना पैसा नहीं था। वो लर्निंग को छोड़ के किसकी तरफ भागते थे? अर्निंग की तरफ। तो गवर्नमेंट ने इस योजना के अंतर्गत ये सोचा कि अगर उन बच्चों को जो रोज़गार के लिए मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों के लिए अगर खाने का प्रबंध स्कूल्स में ही हो तो हो सकता है कि उस लालच से पेरेंट्स एक वक्त के खाने के लिए बच्चों को क्या भेजें? स्कूल भेजें। तो इस वजह से इस स्कीम को लाया गया। और दूसरा इसका पर्पस था कि बच्चों को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, इस करके हमारी एनरोलमेंट भी होगी और बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा। द प्रोग्राम सप्लाइज free lunches on working days for children in primary and upper classes in government schools। तो ये जो स्कीम चलाई गई ये मेनली कहाँ थी? गवर्नमेंट स्कूल्स में थी। और लंच टाइम में क्या दिया जाता था? बच्चों को खाना खिलाया जाता था। मिड डे मील स्कीम सर्व्स 12 crore children in over and 12 lakhs 65,000 schools and education guaranteed scheme centers। The midday meal scheme is world largest स्कूल मील प्रोग्राम, जो कि कहाँ पे चलाया गया? आपका इंडिया में। ठीक है, इसके बाद अगर हिस्ट्री ऑफ MDM स्कीम की बात करें तो मिड डे मील इन स्कूल हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। हिस्टोरिकल में जैसे मैंने बात की तो इन 1925 अ मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन इन मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बाय द मिड 1980। पहले 1925 में क्या किया गया? एक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया जो क्या थी? जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन थे, जिनको मतलब फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, उन चिल्ड्रन के लिए म्यूनिसिपल जो मद्रास थी कॉरपोरेशन उसने सबसे पहले सोचा। उसके बाद इन 1980 जो गुजरात थ्री स्टेट्स थी आपकी, गुजरात, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी हैज़ यूनिवर्सलाइजेस कुक्ड मिड डे मील प्रोग्राम। तो अगर सबसे पहले अगर बात करें तो 1980 में जो 3 स्टेट्स थी हमारे पास, इन्होंने क्या किया? मिड डे मील स्कीम को चलाया। तो उसके बाद विद द व्यू टू एनहेंसिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल लेवल अमंग चिल्ड्रन। तो अभी तक जितनी भी हमने पॉलिसीज़ की हैं तो मेन उनका ये था कि अगर रिटेंशन की बात करें वहाँ पे, या फिर एनरोलमेंट की बात करें, या अटेंडेंस की बात करें,
गवर्नमेंट ये चाहती थी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, स्कूल आएँ। तो हिस्ट्री में यही है कि बच्चों के एनरोलमेंट के लिए कि वो आएँ और स्कूल छोड़ के कभी ना जाएँ, तो बच्चे खुद से कहेंगे कि हमने क्या करना है, स्कूल जाना है। द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSPE, जिसकी फुल फॉर्म यही है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन वॉज लॉन्च्ड ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन 15 अगस्त 1995, इनिशियल इन 2408 ब्लॉक्स इन द कंट्री। तो कब स्टार्ट हुआ है ये? 15 अगस्त 1995 को। और कितनी ब्लॉक्स में इसको स्टार्ट किया गया उस वक्त? 2408। अगर इसके बाद इसमें बात करें, बाय द ईयर 1997 टू 98 जो आपकी नेशनल प्रोग्राम था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। अगर पूरे भारत में कहें तो ये 1997 टू 98 में क्या किया गया, इसको पूरे भारत में लॉन्च किया गया। अगर पहले स्टार्टिंग में बात करें तो 1980 में 3 स्टेट्स में इसको स्टार्ट किया गया। अगर 1995 में बात करें तो ये इनिशियली कितनी स्टेट्स में, स्टेट्स अदरवाइज ब्लॉक्स में कितना था? 2408 ब्लॉक्स में इसको क्या किया गया, कंटिन्यू किया गया। अगर 2002 में बात करें, इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू कवर नॉट ओनली चिल्ड्रन इन क्लास 1st to 5th ऑफ गवर्नमेंट और एडेड स्कूल बट आल्सो चिल्ड्रन स्टडिंग इन EGS एंड AI सेंटर्स। मतलब EGS एंड AI सेंटर्स की अगर बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल्स थे और जो ऑल्टरनेटिव स्कूल्स थे उनमें भी क्या, वैकल्पिक जो स्कूल्स थे उनमें भी इस स्कीम को क्या किया गया, लागू किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो क्या चाहती थी गवर्नमेंट? बूस्ट स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। मेनली देखिए कि वही बात आ गई कि बूस्ट क्या करना चाहती थी? स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। उसके लिए मिड डे मील्स की मिड डे मील जो स्कीम थी इसको चलाया गया। प्रमोट स्टूडेंट्स अटेंडेंस टू प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील विद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, अट्रैक्टिंग चिल्ड्रन हु आर रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। मतलब जिनको नहीं भेजा जाता था स्कूल्स, उनको स्कूल में अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि बच्चे खुद से बोलें कि मुझे स्कूल जाना है। प्रमोट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। जब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी ग्रोथ भी होगी। अबाउट मिड डे मील स्कीम, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मिड डे मील स्कीम थी गवर्नमेंट की, तो इसमें इसको समग्र शिक्षा के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। तो मिड डे मील स्कीम guarantees 1 meal to all children in government aided schools and मदरसा सपोर्टेड अंडर समग्र शिक्षा। ठीक है, और उसमें स्टूडेंट्स अप टू 8th आर गारंटीड 1 न्यूट्रिशनल कुक्ड मील एट लीस्ट 200 days इन अ ईयर। कि जो स्टूडेंट्स 8वीं तक थे उनको 200 दिनों तक खाना क्या दिया जाता था, एक वक्त का खाना उनको गारंटीड स्कीम थी कि देना ही पड़ेगा। द स्कीम्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या थी ये स्कीम आती थी। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1995 एज अ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो अगर NPNSPE की बात करें तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। इन 2004 द स्कीम वाज रीलॉन्च्ड एज द मिड डे मील स्कीम। 2004 में क्या किया गया, फिर इसको रीलॉन्च किया गया। ठीक है, अगर इसके बाद नेक्स्ट बात करें द मिड डे मील स्कीम रूल्स 2015 कि ये कौन सा रूल था 2015 वाला। तो उसमें द प्लेस ऑफ सर्विंग मील टू द चिल्ड्रन शैल बी स्कूल ओनली, कि कहाँ दिया जाए, स्कूल में ही उनको खाना दिया जाए। इफ़ द मिड डे मील इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द स्कूल on any school day due to non-availability of food grains or any other reason, the state government shall pay food security allowance by 50th of the succeeding month. उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, द मिड डे मील शैल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द मिड डे मील गाइडलाइंस इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि इसका पूरा लेखे जोखे की बात करें तो वो टीचर्स बनाते भी हैं और उसको क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर उसको फिर सबमिट किया जाता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उसको
जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए प्रॉपर चेकिंग भी होती है। तो जो एगमार्क क्वालिटी आइटम्स हैं वो वहाँ पे क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। एगमार्क क्वालिटी आइटम की बात करें तो वो क्या होती हैं, उनको मतलब अच्छी न्यूट्रिशनल चीज़ों में ही एगमार्क का साइन लगता है। टेस्टिंग ऑफ मील्स, अगर टेस्ट करने की बात करें तो उसमें स्कूल के टीचर उनको भी मतलब जो सर्व करने से पहले जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, एटलीस्ट एक टीचर उसमें हो, वो क्या करते हैं, सर्व करने से पहले उसको टेस्ट भी करते हैं कि कोई कमी तो नहीं है उसमें। उसके बाद अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करें, जो एसएमसी है, मैंडेटेड अंडर द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अगर एसएमसी की बात करें, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, वो कब आई आपकी एग्जिस्टेंस में, इन 2019 2009 सॉरी, अंडर द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इन्होंने कहा 2009 में कि ये क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम। द स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी, जो इसके साथ ही SSMC, स्टेट स्टीयरिंग एंड कम मॉनिटरिंग जो कमेटी थी, शैल oversee the implementation of the scheme, including establishing the mechanism for the maintenance of the nutritional standards and quality of meal, की जो खिलाया जाए उसकी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत कभी भी SSMC वाले क्या कर सकते हैं, उसमें चेकिंग के लिए आ भी सकते हैं और वो चेक भी कर सकते हैं कि कैसा खाना बच्चों को दिया जाता है। अगर न्यूट्रिशनल नॉर्म की बात करें तो उसके अंतर्गत क्या था, अगर न्यूट्रिशनल नॉर्म की बात करें तो उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो आपके प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 450 कैलोरीज विद 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स थ्रू मिड डे मील के अंतर्गत देनी चाहिए, और जो आपके अपर प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 700 कैलोरीज विद 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एज पर मिड डे मील गाइडलाइन। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो उसमें जो इंग्रेडिएंट थे उसकी भी बात की गई कि उसमें सभी प्रकार के इंग्रेडिएंट होने चाहिए, चाहे वो सॉल्ट हो, ड्राई चिली हो, मस्टर्ड हो, आपका मस्टर्ड ऑयल की बात करें, हल्दी की बात करें, जीरा की बात करें, ऑयल की बात करें, सब कुछ, येलो पीस की बात करें, राइस की बात करें, ठीक है, या दाल की बात करें, वो सभी चीज़ों का क्या होना चाहिए, उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर नेक्स्ट मिड डे मील स्कीम मेनू की बात करें तो सोमवार को चावल, कढ़ी, बड़ी इत्यादि बनाया जाता है। उसके बाद मंगलवार को मीठे चावल या फिर खीर बच्चों को मिलनी चाहिए। बुधवार की बात करें, चावल और सोयाबीन उनको खिलाने चाहिए। गुरुवार की बात करें, चावल, दाल, सब्जी, इस तरह के आइटम्स होनी चाहिए। शुक्रवार को चावल, चना उनको खिलाना चाहिए। शनिवार को खिचड़ी वगैरह उनको क्या है, खिलाई जा सकती है, खिलाई भी जाती है स्कूल्स में। अगर आप विजिट करेंगे, जब अगर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी क्या है, पार्टिसिपेट करता है बहुत ज़्यादा मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड करने के लिए बच्चों के लिए। तो इसमें अक्षय पत्र वर्क कर रहा है, जैसे सर्व करता है बहुत सारे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को एवरीडे। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एनजीओज है, जो भारती, जिंदल या फिर इन्फोसिस की बात करें, वो भी क्या करती हैं, मिड डे मील स्कीम में क्या करती हैं, डोनेशन देती हैं, और उसके अंतर्गत सेवरल जो बच्चे हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स, अगर हिमाचल में पहले जब ये स्कीम लाई गई थी तो उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि यहाँ पे खाने पीने की इतनी मुश्किल नहीं है। खाने से रिलेटेड अगर बच्चों को कहें तो घरों में ही खाना बहुत अच्छे से मिलता है। कुछ बच्चे खाते भी नहीं थे, लेकिन अगर बाहर, अगर हम बिहार की बात करें या तमिलनाडु की बात करें या केरला की बात करें तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इस बेनिफिट्स देखे गए मिड डे मील स्कीम के। अब तो यहाँ पे भी काफ़ी बेनिफिट्स देखे जाते हैं, क्योंकि अगर सुबह पेरेंट्स भी खाना देते हैं तो वो खाना क्या हो जाता है, मतलब दिन को बहुत ठंडा हो जाता है, और ठंडा खाना खाने से जो जितना न्यूट्रिशन बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो उस केस में अगर बेनिफिट्स कहें तो इस स्कीम के क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये प्रमोट करता है स्कूल पार्टिसिपेशन, preventing classroom hunger and facilitating the healthy growth of children, ensuring psychological
बेनिफिट्स एंड एनहेंसिंग जेंडर इक्विटी एंड एड्रेस माल न्यूट्रिशन। अगर हम प्रॉब्लम विद मिड डे मील स्कीम इन इंडिया बात करें तो सम टाइम आप देखते हैं कि जो जितना भी खाना या बच्चों को जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो क्या है, नहीं मिल पाती है। उस केस में क्या होता है, जो फूड क्वालिटी है वो क्या है, सही नहीं है। डिलेड पेमेंट हो जाती है कई बार की, जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाता है। कई बार तो क्या है कि स्नेक्स मिल रहे हैं, वॉर्म्स मिल रहे हैं, कीड़े मिल रहे हैं फूड में, तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कुक्स मतलब ढंग से पकाया नहीं जाता है, बच्चों को खिलाया नहीं जाता है। और मतलब डिलीवरी जो बच्चों को दिया जाता है उसमें भी क्या हो जाता है, काफ़ी मतलब डिले भी करते हैं, वेस्ट भी हो जाता है। देयर इज़ इवन एम्बेजमेंट ऑफ द मनी बाय वे ऑफ द टेक एनरोलमेंट्स। अगर वहाँ पे बात करें तो कई बार क्या होता है, अगर यहाँ पे एम्बेजलमेंट की बात करें तो क्या हो जाता है, जो पैसा मतलब बच्चों को खाना खिलाने के लिए आता है उसमें भी क्या हो जाता है कि धोखाधड़ी, या जैसे गमन की बात करें, या वो पैसा क्या है अपने लिए ज़्यादा यूज़ होता है और बच्चों के लिए क्या होता है, कम यूज़ होता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट चैलेंज टू डिलीवर फूड टू रूरल एरियाज़। कई बार रूरल एरियाज़ में पहुंच नहीं पाता है, और कई बार वहाँ पे पहुंचने से पहले ही और ही उसको क्या कर देते हैं, एम्बेजलमेंट वहाँ पे भी देखा जाता है। जो करप्शन है इज़ टू लार्ज एक्सटेंट इन दिस स्कीम, कि बहुत ज़्यादा इस स्कीम में करप्शन भी देखने को मिलती है। अगर कंक्लूज़न में बात करें तो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट स्कूल मील प्रोग्राम इज़ वेरी वाइटल इन अ स्कूल सिस्टम एंड इफ गाइडेड religiously can be beneficial not only to the students but also to the families, communities and the nation in general। तो इसके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा भी है कि दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ग्रेट मिशन, कि ये मिशन क्या है, बहुत बड़ा मिशन है। इतने भारत के इतने बच्चों को, करोड़ों बच्चों को खाना खिलाना। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, जो अब हमारे साथ नहीं हैं, तो उन्होंने भी मैसेज दिया रिगार्डिंग मिड डे मील प्रोग्राम, द स्केल ऑफ द प्रोग्राम इज़ ट्रूली इम्प्रेसिव। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत मतलब अच्छे नेता रहे हैं, अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी स्कीम्स देखने को मिलती है, उनके हर एक शब्द में मतलब अगर हम बात करें तो शब्दों में भी उनके हर एक शब्द में बहुत ज़्यादा मीनिंग है। और उन्होंने जो भी स्कीम सोची गाँवों के लिए, शहरों के लिए, वो आज हमें सराउंडिंग में देखने को भी मिलती है। चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, चाहे वो मनरेगा हो, इस सब पे काम उन्होंने किया है। तो उन्होंने ही अपने कलम से लिखा है द स्केल ऑफ द प्रोग्राम इज़ ट्रूली इम्प्रेसिव, कि बहुत अच्छा काम है, इसको करते रहना। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो डियर ऑल, मैंने आज इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड किया है, जो आपके एंट्रांस या टेट या कमीशंस में बात करें तो कुछ एक क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या है, संबंधित है। अगर इसका दूसरा नाम कहें तो इसको सभी के लिए शिक्षा अभियान कहा जाता है। अगर इसमें नारे की बात करें तो वो है सब पढ़ें सब बढ़ें। और कब प्रारंभ किया गया, 2000 टू 2001। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, आपके अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद अगर 2004 में बात करें तो क्या स्कीम स्टार्ट की गई थी, आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अगर नेक्स्ट अगर मिड डे मील की बात करें तो ये स्कीम कहाँ से शुरू हुई, आपकी तमिलनाडु से। और इसका उद्देश्य क्या था, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना। तो दोनों में कोरिलेशन है, देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए मिड डे मील स्कीम आई। और कब प्रारंभ हुई, 15 अगस्त आपकी 1995 में। सर्वप्रथम क्या किया जाता था, परिवार मतलब बच्चों को 3 किलोग्राम मतलब गेहूं दिया जाता था, जिससे परिवार को फ़ायदा मिलता था। लेकिन खाना कब दिया गया स्कूल्स में, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 1 सितंबर 2004 से। और स्कीम कब स्टार्ट हुई आपकी, 15 अगस्त 1995।
तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे एमसीक्यूज़ पूछूंगी और आप उसका क्या देंगे, आंसर देंगे। पर इससे भी मुझे लगता है काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। आप इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं किसी भी एंट्रांस में। वैसे तो आपने टैट देना है तो टैट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो डियर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।